बहुत बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कमला ट्रंप में वोटों का फासला काफी कम हो चुका है। 216, 232 बहुमत का आंकड़ा है, 270 का 270 का। अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, कमला हैरिस को 216। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में 232 इलेक्टोरल वोट ही मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को। अब सवाल यह है कि देखना है कि यहां से क्या ये कांटा आगे बढ़ेगा, मतलब कि क्या ये फिगर आगे बढ़ेगा। अगर ये फिगर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय है, फाइनल जीत तय है। क्योंकि पिछली बार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। अब इस बार कमला हैरिस हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और इस वक्त इलेक्टोरल वोट के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 216 पर कमला हैरिस और 232 पर डोनाल्ड ट्रंप। बहुत तेजी के साथ कमला हैरिस ने इस अंतर को पाटा है। शुरुआत में 117 से 119 वोटों के पास थी, लेकिन ब्लू स्टेट के जब नतीजे सामने आ गए, जिसे माना जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़, उसके बाद इनका नंबर आगे बढ़ा। अब सबकी नजरें हैं 7 स्विंग स्टेट्स में, जहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि उसमें से एक स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीत ली है, जहां पर उन्होंने पिछली बार भी जीत दर्ज की थी। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मनन द्विवेदी सर, जितनी तेजी के साथ कमला हैरिस ने कमबैक किया है, आपको लग रहा है कि वो जीत की तरफ बढ़ सकती है? क्योंकि 232 में बार बार कह रहा हूं, पिछली बार यही फिगर था डोनाल्ड ट्रंप का। आपको लग रहा है कांटा यहाँ रुकेगा, इससे आगे बढ़ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कांटा आगे बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को विजयश्री मिलेगी, पर हमें अपनी पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। जो बचे हुए जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उन 2, 3, 4 स्टेट्स में क्या होता है, कितने इलेक्टोरल वोट मिलते हैं ट्रंप को। पर अपनी बात में यहाँ यह कहकर ख़त्म करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मागा और लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट का नारा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को एक रिवॉल्यूशनरी की तरह एस्टेब्लिश करता है। 2016 में भी जब ट्रंप आए थे पहली बार, तो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उनकी पूरी कार्यशैली थी, उनकी सारी पॉलिसी और उनका रेटोरिक था। और मुझे लगता है कि अमेरिका को बदलाव चाहिए, अमेरिका को चेंज चाहिए कि जिस तरीके से जो बाइडेन ने पूरी तरीके से यूक्रेन में अमेरिका को फंसाया हुआ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को हुतीज और लेबनान में भी झेलना पड़ रहा है, तो विड्रॉल की जो समीक्षा है, विड्रॉल की जो पॉलिसी है, वो ट्रंप लेके आएंगे और एक तरीके रिबेल हैं। मैं पाकिस्तानी पत्रकार का रुख करूंगा, सुमेला सिद्दीकी जी। लेकिन एक बात तो साफ है कि आतंकवाद को लेकर के अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। शायद पाकिस्तान को इस बात की चिंता हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को क्यों चिंता होगी? चला जाए पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के फुटप्रिंट्स बहुत सारी जगहों पे दिखाई देते हैं। तो इंडिया को भी चिंता होनी चाहिए, उनको भी फिक्र होनी चाहिए अपने बारे में। पाकिस्तान को क्यों? ये सिर्फ जो है ना, इल्जाम आप लोगों की तरफ से आ रहा होता है हमें, जिसके हमारे वर्ल्ड में कहीं फुटप्रिंट्स आप लोगों की तरह दिखाई नहीं देते। बात ये रही, एक पीस की टॉक अगर हम करें तो मुल्क में ही नहीं, आपके हो या मेरे हो, इस दहशतगर्दी को रुकना चाहिए है। हम पीस की तरफ जाएं ताकि हम तरक्की कर सकें। हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे वो लिबनान है, चाहे वो फलस्तीन है। हमें अब आगे देखना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक पीसफुल अर्थ को हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। जहां अभी थोड़ी देर पहली बात पाकिस्तान बार बार करता है, वो नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? नहीं, देखिए ऐसा कि जैसा पहले शाह साहब ने कहा या अभी बता रहे हैं, मुझे केवल बड़ी हंसी आती है जो इस प्रकार से उन्होंने पहले बोला था कि कश्मीर है या आतंकवाद है। पूरी दुनिया जाती है आज आतंकवाद की जड़ कहाँ से आतंकवाद फैल रहा है और किधर पे कहीं भी दुनिया में कोई इंसिडेंट होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और जो उन्होंने कश्मीर की बात की उसमें तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि किस प्रकार की बातें करें, किस दुनिया में रह रहे। आज सोशल मीडिया का जमाना, हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है। अगर हम किसी प्रकार से वहाँ पर आतंकवाद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है या उनके ऊपर हत्याएं की जा रही है, तो 10 जगह वो वीडियो वायरल हो जाते हैं और 10 जगह वो फोटोएं चली जाती है। तो ये सब बातें झूठी खबरें फैलाने से फायदा नहीं
नहीं है। आज आपका जो आपके यहाँ जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसके ऊपर वो लोग भी देख रहे हैं हमारे यहाँ के वीडियो, यहाँ की तरक्की। आज कोई भी जा सकता है, मैं जैसे वो इनवाइट कर, आप आइए खुद देखिए कि कश्मीर में आज किस प्रकार से टूरिस्ट जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और तरक्की हो रही है। और ये जो बातचीत नहीं आप शाह साहब कह रहे हैं कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। शायद आप शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान वहां से आतंकियों को भेज रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? और ये आतंकी जो आ रहे हैं उन सबका वहाँ पे लोकल आदमी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार है। उन्हें पता है आज की तारीख में कि उनके लिए अच्छा क्या है, वो नहीं चाहते हैं। आरती जी कहते हैं उनके बच्चे टेररिस्ट ना बने, उनके बच्चे बने टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, को अच्छी जिंदगी जिए। और मैं भी कश्मीर गया हुआ था, वहाँ खुद ये बातचीत चलती है कि जनाब बहुत अमन है, बड़ी शांति है, स्कूल खोल रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, पैसा आ रहा है जेब में। मुझे सुने, देखे बात यह है कि आप कह रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तानियों को आबाद किया जा रहा है और वहां जा रहे हैं फौजी, वहां जा रहे हैं आपके राह के दहशतगर्द, वहां महकूम बनाया जा रहा है। देखिए अभी जनाब कहते तो ये हालत हो गई है। आप अपनी आवाम की चिंता कीजिए, कश्मीर को छोड़िए और जो बाकी कश्मीरी जो आपके पास है वो यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में आए और किस प्रकार से उनकी जिंदगी बेहतर हो। वो वहाँ पर जो जिस हाल हो रखा हाल, तो और वो अपनी आवाम की चिंता कीजिए। वो आम आदमी जिस हाल में रह रहे हैं मुसलमान और वहाँ के कश्मीरी, वो पूरी दुनिया देख रही है, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है मकबूजा कश्मीर में किस तरह जो है वो वहाँ के कश्मीरी रह रहे हैं। आप उनको बोलने का हक तक तो देते नहीं हैं। आरती टिक्कू जी आपसे बेहतर जवाब इनको कश्मीर के इश्यू पर कोई नहीं दे सकता। ये हमें बता रही है, फुटप्रिंट्स की बात कर रही है। बांग्लादेश में किसके फुटप्रिंट्स दिखे? कनाडा में जो कुछ भी वहां पर किसके फुटप्रिंट्स दिखे? इंडिया की बैकअप दिखाई देती है, कनाडा से तो सर्टिफिकेट मिल गया। ये इंटरनेशनली कई बार पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के जो ये लोग यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि वो बिल्कुल झूठ बोले आवाम के सामने। पूरी दुनिया को मालूम है कि ओसामा बिन लादेन आपके अब्बटाबाद में निकला। पूरी दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही अब धीरे धीरे करके वहां नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाइए। अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तौर पर कमला हैरिस को एक मतदाता की बातचीत करते हुए उनके साथ दिखाई दे रही है। बातचीत के दौरान कमला हैरिस मुड़ती है और फोन कैमरे के साथ अपना फोन दिखाते हुए हाथ हिलाती हैं। अब बड़ा सवाल है कि कमला हैरिस क्या सच में वोटर से बातचीत कर रही हैं या फिर फोन में उनका कैमरा ऑन था और इससे पता लगता है कि एक महज एक स्टंट है। क्या इन स्टंट से वोटिंग पर कोई फर्क पड़ता है क्या, ये भी एक सवाल है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है बहुत ही तेजी के साथ। जेके त्रिपाठी सर, क्या मतलब, हालांकि चुनाव में कई बार पब्लिक के बीच में ऐसा करना पड़ता है, क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई में आपको लग रहा है कि वो वोटर से बातचीत कर रहे हैं? स्टंट है और ये दिखाने का प्रयास है कि हम आगे जा रहे हैं। हाँ। ये अपने मतलब हम लीड ले रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप देख जो इलेक्शन के एनालिसिस से देखिए, आपके हिसाब से ही दिखाया जा रहा है कि 200। सर हम तस्वीरों पर ही बात करें, जो कमला हैरिस की तस्वीर आ रही है। देखिए कमला हैरिस तो ये दिखाना चाह रही हैं कि हम जीत रहे हैं और बधाइयाँ स्वीकार कर रही हैं अपने सपोर्टर्स से। वो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम पूरी फॉर्म में हैं और हम जीतेंगे। ट्रंप का अभी नहीं दिखाया जा रहा है, ट्रंप भी शायद यही कर रहे होंगे क्योंकि दोनों के बीच में फासला बहुत कम है और अभी भी करीब 60 स्विंग स्टेट्स का सीट्स आनी बाकी हैं, जबकि कुल 90 सीट्स बाकी हैं जिनके वो आएंगे, जिसमें से 25 या 26 जो हैं वो डेमोक्रेटिक के अभी डेमोक्रेटिक स्टेट्स के सीट्स हैं। तो अभी देखिए मुकाबला कांटे का है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। ये सारा स्विंग स्टेट पे ही आखिर में डिपेंड करता है। जी
यानी 7 स्विंग स्टेट्स के नतीजे आने के बाद ही हम फाइनली कह पाएंगे कौन जीता कौन हारा। लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। आंकड़े क्या है, जल्दी से वो आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। 232 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। 4 राज्यों में केवल 2% वोटों का ही मार्जिन है। पेंसिल्वेनिया, एरिजोना में कांटे की टक्कर है। ये वो स्टेट हैं जो कि 7 स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। जॉर्जिया, मिशिगन में भी यहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब ये फाइनल राउंड जो 7 स्विंग स्टेट्स की में काउंटिंग चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तय करेगा कि आखिर अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा। इस बीच अमेरिका में सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरफ आप देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह एक मैसेज डाला जिसमें उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमने ये भी देखा कमला हैरिस की एक तस्वीर सामने आई जहां पर वो फोन कैमरे से एक वोटर से बात करती नजर आई और इसको कैमरे ने रिकॉर्ड किया। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि सबको याद होगा कि 2020 में उस वक्त नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं गए थे, लेकिन सुबह में ही उन्होंने कहा था कि मैं जीत गया हूं। और उसके बाद 2020 में हमने देखा था कि जब नतीजे सामने आए थे तो अमेरिका में कैसी हिंसा हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रुकवा सकते हैं। पूरी दुनिया की नजर है इस चुनाव में जीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन किससे मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि क्या वाकई में रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाएगी। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में कहा कि 24 घंटे में वो इस जंग को रुकवा सकते हैं। कई जगह इस तरह की भी खबरें वायरल हैं कि रूस के साथ बातचीत कर सकते हैं, रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ डील हो सकती है और उसके बाद ये जंग रुक सकती है। जो जंग इतने महीनों से, लगभग सालों से चल रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उससे चुटकी बजाते ही 24 घंटे के भीतर वो रोक देंगे। मिडिल ईस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, और कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। इस वक्त ये तमाम सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। मैं मनन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये जो सबसे बड़ा सवाल है रूस यूक्रेन जंग, ये रुक सकता है? डोनाल्ड ट्रंप रुक सकवाते हैं? अगर वो रोकते हैं तो फॉर्मूला क्या है उनके पास? कौन सी जादुई छड़ी है कि युद्ध रुक जाएगा? जी, मैं यह कहूंगा कि बाकी राष्ट्रपतियों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक वैंड नहीं है। पर जो ये बात कही गई है कि 24 घंटे के अंदर युद्ध को रोका जाएगा, रुकवा देगा अमेरिका, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पर जैसा कि मैं पहले भी रीअसर्ट कर चुका हूं और कहने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, अगर ट्रंप आते हैं, जो मुझे लग रहा है आएंगे, तो पूरे विश्व से विदेश नीति और कूटनीति के पटल पर वो अमेरिका को मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिक विड्रॉल करेंगे। और मुझे लगता है कि रशिया के साथ अच्छा लिंकेज है और पुतिन के साथ भी उनकी कामरादरी है। हाँ। जैसा कि 2016 और 2020 में बताया गया। तो जो बाइडेन से जो गलती हुई, हाँ, कि उन्होंने सीधा ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया और पूरे नेटो के ग्रुप ऑफ कंट्रीज को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन चीजों से अमेरिका की वापसी करेंगे तो रशिया वापस हो जाएगा। चीन को अलग थलग करना, और अगर चीन पर डोनाल्ड ट्रंप कोई कड़ा एक्शन लेते हैं अलग थलग करने पर, तो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त पाकिस्तान को होगी। देखिए, अगर चीन को अलग थलग करने का, चीन को, मैंने जैसे ही चीन का नाम लिया, इरशाद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखिए, अगर चीन को अलग नहीं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मैं जानता हूँ वो नकली है। हाँ, मैं उनको आप प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कहा ना कि डिबेट का तकाजा होता है कि जो आदमी बोल रहा है वो बोले, दूसरा सुने। आप प्लीज सुने, इतनी शराफत रखें, आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इतनी शराफत रखें। अगर ये शराफत नहीं रखते तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, चलिए आप ही बोलिए। आप दिखा रहे हैं कि आप में कितनी शराफत है। पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। इरशाद साहब सुन लीजिए पहले। नहीं, वो नहीं सुनना चाहते। उनसे मैंने 6 डिबेट्स में ये पूछा आतंकवाद पे कि बताइए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1293 में कितने पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और कितने इंडियन हैं। वो बात को घुमाते फिराते रहे, अभी तक जवाब नहीं दिया, शायद आगे भी नहीं दिया। आप सुनिए मेरी बात अगर आप सुन सके पूरी। आप नहीं सुनेंगे तो बोलिए, नहीं सुनेंगे तो चलिए। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।